रवि भाई, जब कैप्टन किसी जगह पे फंसता है, कोई प्रॉब्लम में आता है या ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली थिंक टैंक का मकसद ही यही होता है, कोच का या बाकी जो सीनियर प्लेयर का, कि कैप्टन को बताया जाए कि बाहर से आप कई चीज़ें ऐसे एनालाइज कर रहे हो तो कई दफ़ा अंदर रहने वाले चले मार्जिन हम दे भी देते हैं कि शायद वो नहीं देख पा रहे। तो ये थिंक टैंक क्या कर रहा है कि आपको नहीं लगता कि हमने नहीं कोई देखा, कोई ऐसे मैसेज जा रहा है, कोई पास हो रहा है और बाहर से हम लोग सारे ये बात करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही? देखो इरफान, ये जो थिंक टैंक होता है ना, ये अजीब किस्म की एक बीस्ट है, क्योंकि अगर कप्तान जो है इनको एंगेज करेगा तो ये एंगेज होंगे जी। और अगर कप्तान ये कहेगा कि लेट मी बी मी, तो फिर वो बाद में उसको बता सकेंगे और मेरे ख्याल में बाद में बताने में लेट हो जाता है, क्योंकि ये मैच जो है, ये देखिए 266 बहुत स्कोर करवा दिया इस सिचुएशन के हिसाब से। हालांकि पाकिस्तान कहेंगे ये कि ये 48 ओवर में ऑल आउट हो गए, मगर ये 38 ओवर में भी ऑल आउट हो सकते थे अगर ये फास्ट बॉलर्स को पहले यूज कर लेते। कंडीशंस जो थी वो माफिक थी, मूवमेंट हो रही थी, वो घबराए हुए थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कई तो बहुत ही लूज शॉट्स पे आउट हुए हैं, वो ऐसे ही बाहर जाती हुई गेंद पे वो खेल गए क्योंकि प्रेशर में थे वो। तो आप ये देखें ना कि ऑपोजिशन क्या ना सबसे कम क्या चीज करना चाहती है, क्या वो व्हाट दे लीस्ट वांट, और इंडियन बल्लेबाज उस वक्त फास्ट बॉलिंग को नहीं फेस करना चाह रहे थे, स्पिन उनको माफिक थी और उन्होंने हमला कर दिया। तो ये आपको और ये समझना है पाकिस्तान को कि इस तरह से मुकाबला हाथ से निकल जाना था। पता नहीं क्या सिचुएशन होती, क्योंकि मेरे ख्याल से कम कोई 20-25 रन ज्यादा करवाए उन्होंने। जब आपके 8 विकेटें गिर गई तो फिर बुमराह से मार खाने की कोई जरूरत नहीं। और ये हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ जो है वो बहुत आपके एक तरह से लीडिंग बॉलर है, मगर बहुत रन्स देते हैं। और माना कि चले प्लेसिड विकेट है, माना कि हर एक को मार पड़ रही है, तो आप एंड होते हैं 10 ओवर्स 3 for 68, ठीक है मान लिया, मगर इस पिच के ऊपर तो आपको कहीं भी 40 रन से ज्यादा नहीं देने, जिस सिचुएशन में वो थे। नसीम शाह की बॉलिंग का मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, कितनी खूबसूरत बॉलिंग की, तो इनको लेंथ हिट करने की जरूरत है हारिस रऊफ को। ये करते हैं क्या है, ये समझते हैं कि 150 की स्पीड पे मैं हाफ वॉली भी कराऊंगा ना तो अगला उसके पास टाइम नहीं होगा, मगर ये दूसरे बैट्समैन है, इनके पास टाइम भी है, ये एंगल्स भी ढूंढते हैं और अगली बॉल पे ये हाफ वॉली के चीते हैं। बिल्कुल ऐसे ये बाउंसर के ऊपर फंसते हैं, तो बाउंसर इन्हें या तो करें, हाफ वॉली देने का कोई मकसद नहीं है। सो इनको रीथिंक करना पड़ेगा, ये रिविजिट स्ट्रेटजी। इनको जब रन्स पड़ते हैं, बिल्कुल मुझे रिकॉल करता हूं तो मोहम्मद शमी की याद आती है कि बेतहाशा टैलेंट, और वो भी अंधाधुंध बॉलिंग कर देते थे, कोई लाइन नहीं फॉलो करते थे, बहुत रन की स्पीड करते थे। इनमें इतना पोटेंशियल देखें, सारी लीग्स में ये मच इन डिमांड है। हमारे स्पेयर है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, 150 पे कोई गेंद करता है, माना कि आपको मार पड़ेगी क्योंकि एक्यूरेसी चली जाती है 150 के ऊपर, बट इतने हावी होने के बाद अगर आप रन्स दे देते हैं ना, वहां पे जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल, खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।